हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ या हानि के बारे में बात करने वाले हैं और ऐसे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इनको यहाँ पर देखेंगे। आज यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक यहाँ पर लेके चलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12 पुस्तकें, यानी एक एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं या पुस्तकें कह दीजिए वस्तु, ठीक है, कुछ भी आप कोई भी सवाल यहाँ पर कैसे भी आ सकता है, तो ठीक है। तो एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में प्रतिशत लाभ पहुंचा है। यानी कि देखिए इसमें करना क्या है, इसने 12 वस्तु खरीदी और 12 रुपये के हिसाब से खरीदी, मतलब 12 वस्तुएं 12 रुपये में इसने खरीदी, यानी कि 1 रुपये की इसने एक वस्तु खरीदी। अब इसने क्या किया, 1 रुपये की एक वस्तु खरीदी, जब 12 की 12 खरीद रहा है तो 1 रुपये कितनी होंगी, एक होगी। तो ये क्या कर रहा है, एक जो वस्तु है वो 1.25 रुपये की बेच रहा है, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे की। तो वस्तु कितनी हमारे पास 12, तो 12 ही गुणा कर देंगे तो बराबर कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 15, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपये की एक वस्तु तो 12 की हो गई 12, 1 रुपये 25 पैसे की 12 है तो कितनी 15 की। अब लाभ प्रतिशत पूछा, यानी पहले 12 रुपये की थी अब 15 रुपये की बेच दी, तो कितना इसका जो अंतर आ रहा है वो 3 का आ रहा है, ठीक है, यानी 3 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन जो 3 रुपये का लाभ जो इसको ये 3 रुपये का लाभ हो रहा है वो 12 रुपये से हो रहा है, यानी कि पहले 12 की थी अब 15 की होगी। तो 12 का इसमें से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज पूछा है तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे, 4 तिया 25 चौका 100, 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा यहाँ पर 25 जो % है इसको लाभ यहाँ पर प्रतिशत होगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे इसको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। 5% का लाभ कमाने के लिए या प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए, ये पूछा है। यानी कि इसमें करना क्या है, देखिए 72 रुपये का इसमें की जो वस्तु है उसे 10% की हानि बेचा है, यानी कि पहले 100 की थी अब कितने की बेच रहा है उसको 90 की। परसेंटेज पूछा है, पहले उसका परसेंटेज निकालेंगे, कितने की है 9 से 9 ढाई 90, 9 से 9 अट्ठे 72, ठीक है। यानी कि 10 के उससे 10 के काटेंगे तो कितना का 80, ठीक है। तो 80 रुपये की क्या है वो वस्तु है, ठीक है। अब क्या कह रहा है 5% का इस पर लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगी, तो इस पे जो 80 है 80 पर यहाँ पर 5% यानी 105/100, ठीक है। तो क्या करना है, 0 से 0 काटेंगे, 2 से 5 बार, 2 से 21 बार, 2 से इसको काट देंगे तो 8 को 4 बार और आपस में दोनों क्या करेंगे गुणा करेंगे, 21 चौक 84, तो 84 रुपये की जो वस्तु यहाँ पर बेचनी होगी उसे 5% लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी है। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है तो उस पर जो उपव्यय यानी जो उसमें खर्चा किया है 20 रुपये का है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो देखिए मान लीजिए क्या इसका 80 रुपये उसका जो है वस्तु का मूल्य है, मूल्य, ठीक है। इस पे इसने क्या कर दिया प्लस 20 जो रुपये है व्यय कर दिए, तो कितने की होगी 80 और 20 100 रुपये की, 100 रुपये की वस्तु हो गई। अब इसने यही वस्तु यहाँ से 120 रुपये में बेच दी, ठीक है। कितने की बेची 120 की, ये लिख दे, ठीक है। तो दोनों का जो अंतर है इनका कितने रुपए का लाभ हुआ 20 रुपये का। अब 20 रुपये का जो लाभ है वो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 100 से हो रहा है, ठीक है। तो 100 से कर देंगे, गुणे में क्या पूछा है, अब परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से 100 कट जाएगी तो कितना बचेगा यहाँ पर 20% बचेगा, यानी 20% का यहाँ पर इसको लाभ होगा। 80 रुपये की वस्तु थी, 20 रुपये उसने उस पर खर्चा कर दिया तो 100 रुपये की वस्तु हो गई। यानी कोई भी चीज़ यानी
कि उसने कोई भी चीज़ खरीदी तो उसमें जो मरम्मत के लिए जो उसने पैसा लगा दिया, कोई खराबी थी तो उसने 20 रुपये लगा दिए। अब वो 100 रुपये की होगी, उसको कितनी पड़ी, वो 100 रुपये की पड़ी, 120 की बेच दी, तो उसको कितना परसेंट लाभ हुआ उसमें, 20%। तो यही इसका क्वेश्चन है और यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत में 200 रुपये, यानी पिछला वाला क्वेश्चन है ऐसे ही, 200 रुपये मरम्मत में लगा दिए, उससे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। देखिए मशीन की जो कीमत है, समझ रहे हैं, मशीन की कीमत कितनी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है 1200, लेकिन इससे क्या कर दिया, मरम्मत में भी इसने क्या कर दिया, 200 रुपये यहाँ पर लगा दिए, तो टोटल जो मूल्य हो जाएगा वो उसका कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। 1400 रुपये क्या हो गया, इसकी मशीन की पूरी कीमत हो गई। ठीक है, मशीन की कीमत कितनी हो गई, 1400 रुपये। अब लेकिन इसने क्या किया, 1400 से जो मशीन थी उसको 1680 रुपये में यहाँ पर बेच दिया, तो इसको लाभ कितना हुआ, यहाँ पर 1400 की मशीन थी, 1680 को बेच दिया, कितना का, 280 का। ठीक है, 280 का लाभ। अब 280 का जो लाभ है कहाँ से कमा रहा है वो, 1400 से, तो 280 का लाभ 1400 से कमा रहा है, और यहाँ परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिए 280, 280 का ये यहाँ पर इसको डिफरेंस है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 14 दूनी 28 यानी 20, तो 20% का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20% का इसको लाभ होगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई, यानी कि पुस्तकें जो 150 से 300 के बीच की पुस्तकें खरीदी हैं उसने किसी, ठीक है, यानी उसका प्राइस 150 से 300 तक का प्राइस है और उसने वो पुस्तक खरीदी। उसके बाद क्या कह रहा है, 250 यानी 250 से लेकर 350 के बीच कीमत पर बेच देता है, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तक बेचने पर मिलेगा। तो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, समझना कैसे देखते हैं। हम देखिए यहाँ पर करते हैं खरीद, खरीद कितने रहा है, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं बेचने की। सेकंड का में आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो ये करना क्या है, यानी कि 150 रुपये से स्टार्ट है वो बुक है और 300 तक की कीमत है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 150 से 300 तक की कितनी खरीदो, यानी कम से कम खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए संभावित लाभ अधिकतम लाभ पूछा है, तो यानी कम कीमत पर खरीदे और ज़्यादा कीमत पर बेचे तभी तो लाभ होगा। तो इसने क्या किया, ये 150 के हिसाब से उसने वो पुस्तक खरीदी 15, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की, तो 150 में 15 गुणा करेंगे तो आएगा 0 और 225 यानी कि 2250। 150 के हिसाब से 15 बुकों की कीमत 2250 आएगी। अब क्या कह रहा है, उसको बेचना कितना है, 250 से लेकर 300 तक, 350 तक उसको एक बेचना है, तो यह संभावित लाभ यानी कि पहले 250 बेचने में लाभ होगा या 350 बेचने पर, तो उसको लाभ जो होगा 350 पर बेचने पर, अगर वो उसने वो जितने लाभ में बेचेगा इतनी कीमत में बेचेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। तो उसको ये इसने क्या किया, 350 के हिसाब से 15 बुकों को बेच दिया, तो 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 15 5 75, 7 45 52, यानी 5250 की क्या कर दिया उसने उन किताबों को बेच दिया। अब पूछ रहा उसको लाभ, यानी खरीदी थी उसने 2250 की और बेच दी उसने 5250 की, तो इनके जो बीच का जो डिफरेंस है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3000 रुपये का। ये 3000 रुपये का डिफरेंस है और यही इसका आंसर होगा, यानी 3000 रुपये का इसको यहाँ पर लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने 2310 रुपये दिए और ए की लागत बताइए, यानी कि हमको ए की लागत पूछनी है, यानी कि लाभ बढ़ रहा हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो लगातार इसमें एक दूसरे को बेच रहा हो और इसकी जो लागत है उसको पूछ ले, तो कैसे करना है, ए की लागत पूछा, ए की हमको यहाँ पर लागत नहीं पता थी,
गुणा एक्स रख दिया, बी को कितने बेचा है इन्हें 5%, यानी 105/100। 100 की वस्तु थी, 105% पे बेच रहा है। बी ने क्या किया, उसको सी को कितने बेचा, सी को कितने बेच दिया उसने 10%, यानी 110/100। अब जो हमको वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू दे रखी है हमको, जो सी ने दिया था 2310 रुपये, तो 2310 हमने यहाँ पर रख दिया। तो ऐसी कंडीशन में करने के लिए, अब देखिए काटने का इसको मैं आपको सही तरीका बताता हूँ एकदम। या तो आप नीचे जीरो काट दीजिए या बराबर वाली जीरो काट दीजिए, ठीक है। जब इसकी वैल्यू इतनी दे रखी तो हमने इससे इसको काट दिया, ठीक है। 5 से काट दिया 20 बार, 5 से काट दिया 21 बार, ठीक है। 21 से काटेंगे, 21 और 21 110 बार। 11 से काटेंगे इसको 10 बार। अब कितना बचा 20 और 10, तो 200, 20 दाइन 200, और 200 के यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी आ गई 2000। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2000, इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या अगला क्वेश्चन है, ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी सेम क्वेश्चन है, और बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी के लिए 264 रुपये देता है, तो ए का वह कितना पूछा। तो सेम क्वेश्चन पिछले जैसे क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक्स कितने परसेंट पर 110% पर, गुणा बी कितने बेच रहा है 120%, 20% पर 120/100। इसकी जो वैल्यू हमको दे रखी है 264 रुपये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन, इन दो जीरो से हमने ये दो जीरो काट दिया ऐसे, और ये वाली, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 यानी 22 बार। 11 से इसको काट दिया हमने 2 बार। काटना अगर आपको आ रहा है तो आसानी से कर दोगे। तो नीचे कितना बचा 100, तो नीचे भी 100 बचा, 100 की गुणा करेंगे 2 में, तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 200, 100 दूनी 200, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 200। तो यही क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 रुपये की कीमत पर खरीदी, यानी कि 10 साइकिल खरीदी, एक की कीमत 500 है, ठीक है। तो 10 की कीमत कितनी हुई 5000। तो उसने सभी साइकिलों की मरम्मत में 2000 रुपये और लगा दिए। उसने उसमें 5 साइकिलें प्रत्येक 750 की कीमत के हिसाब से बेच दिया, और 5 को 550 की कीमत के हिसाब से यहाँ पर बेच दिया। तो लाभ या हानि पूछा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, करना क्या है, देखिए उसकी 10 साइकिलें थी, साइकिल, ठीक है। साइकिल कितनी थी 10, कितने के हिसाब से 500 के हिसाब से यहाँ पर खरीदी, तो कितना बेच दिया हमें 5000 में इसने खरीदी थी, ठीक है। 5000 में खरीदी। अब इसने क्या किया, 5 जो साइकिल हैं इसने मरम्मत में और लगा दिए। मरम्मत में इसने कितने लगा दिए 2000 रुपये। तो टोटल जो कीमत है साइकिल की कितनी होगी 7000। टोटल कीमत 7000 हो गई। अब इसने क्या किया, 5 जो साइकिल थी उनको 750 के हिसाब से बेच दिया, ठीक है। तो कितना आएगा, अगर जो 5 को बेचेगा 700 के हिसाब से, तो ये आएगा 3750। अब जो 5 साइकिल बची, 10 थी 5 बेच दी, अब 5 और बची उनको 550 के हिसाब से बेच रहा है, 550 के हिसाब से। तो 550 के हिसाब से कितना आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 2750। दोनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 0 0 14 5 यानी 6500 आ जाएगा। लेकिन उसने खरीदी थी 7000 में, अब उसने बेच दिया हमें 6500 में, यानी 6500 में। तो इसको जो लाभ यानी हानि हुई है, हानि वो कितनी हुई है यहाँ पर 500 रुपये की। अब इसको जो 500 रुपये की जो हानि हुई है वो कितने से हुई है, यानी 7000 की कीमत थी, तो 7000 से यहाँ पर इसको पूरी हानि हो गई। परसेंटेज पूछ लिया, परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर 50/7। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा 7 सही 1/7। 1 सही 7 होते क्या होगा इसको हानि, और ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर डी। तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन की कीमत हर वर्ष
10% घट जाती है, ठीक है, एक मशीन की जो कीमत है 10% घट जाती है, यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों में उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। इसको करने के लिए कुछ नहीं, आपको सिंपल सा तरीका क्या है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो उसमें क्या करना है, पहले वैल्यू रख लेनी है, वैल्यू रख ली 50,000 इंटू पहले कितना घट रही है 10%, ठीक है, पहले 10% घट रही है तो 90, यानी 90/100, पहले 100 की थी, अब 90 की हुई तो 90/100, 10% घट गई। इसके बाद 2 वर्षों तक घटाना है, 2 वर्षों तक तो 10% घटाना है 90/100, ये दो दो बार हट गया तो देखो 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 3 4, ठीक है, तो कितना बचा 5 गुणा 90 81 यानी 810। अब 810, 90 के 90 का 810 और एक 2 जीरो, यानी 9 में 81, 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है, 2 जीरो आ गया। अब 5 की गुणा करेंगे 8100 में तो कितना आएगा 0 0 5 40, यानी 40,500 इसका जो आंसर आ जाएगा। 40,500 इसका जो है कीमत रह जाएगी 2 वर्ष के बाद किसी भी मशीन की। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरह से कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, अगली वीडियो में और थोड़े इससे एडवांस जो क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब बने रहिए। जय हिंद।